दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक महंत। अभी हमारे साथ लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के लैलूंगा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जो सरकार की योजनाएं हैं उसके संबंध में जानना चाहेंगे। जी, आपका परिचय बताएंगे महोदय? दोस्तों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार बेहरा, वरिष्ठ कांग्रेसी, लैलूंगा। हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे अभी चुनाव का माहौल है, सरकार जो कांग्रेस की सरकार रही 5 साल तक, उसकी कौन-कौन सी योजनाएं हैं जो सफल रही है, बताएंगे? मेन तो ऐसे पहला राज्य है जिसमें हमारे भूपेश सरकार ने गोबर खरीदी किया, जिसमें 2 रुपये किलो गोबर खरीद करके महिलाओं को एक नया रोजगार प्रदान किया। उसमें 2 रुपये किलो गोबर खरीद करके उसके बाद उसको वर्मी कंपोस्ट तैयार करके 10 रुपये किलो में शासन की तरफ से उसका मार्केटिंग किया जा रहा है, जिसमें हमारे महिलाएं सशक्त हो रही हैं और अपना एक जीविकोपार्जन के लिए एक नया शुरुआत की है। और कौन-कौन सी जिसमें गोठान का पहचान किया गया। जी। दूसरा, गोठान को पहचान किया गया। पहले क्या है, जितने गोठान पहले बैला वगैरह रखा जाता था, मवेशी वगैरह रखा जाता था, उस गोठान को एक चिन्हांकित करके उस क्षेत्र को रिजर्व किया गया और उसमें हमारे जो मवेशी हैं उनको एक स्थान मिला और वहाँ पर दोपहर को जो मवेशी चराने के लिए जाते हैं उनके लिए एक स्थान मिला और वहाँ पर जितने भी गोबर और खाद वगैरह वहाँ पर साधन उपलब्ध कराया गया। वहाँ पर अन्य चारागाह वगैरह बनाया गया और वहाँ पर मवेशी को रखा गया है। कौन सी योजनाएं हैं जो क्षेत्र पे धरातल पर जो देखने को मिली है? किसानों के लिए खास करके रेट, धान का रेट जो आज हम खुशहाल है किसान। हमारे 2640 रुपये में अभी धान खरीदी किया जा रहा है, जिसमें 4 किस्तों में उसका जो डिफरेंस राशि है, एमएसपी के जो डिफरेंस राशि है उसको दिया जा रहा है। साथ में उसमें हमारे किसान का जो समय समय पर 4 किस्तों में दिया जा रहा है। पहला तो आपका जब कटाई, धान कटाई के समय, बुआई के समय दिया जाता है, उसके बाद कटाई के समय दिया जाता है, कटाई के बाद दीपावली के समय, दीपावली के बाद जब मार्च महीना में जब बीज वगैरह खरीदने के समय, उस समय खाद बीज खरीदने समय, उस समय दिया जाता है 4 किस्तों में। जिस प्रकार से उसी प्रकार हमारे जो किसान हैं वो खुशहाल हैं और बाजार में एक माहौल अच्छा बना हुआ है। क्षेत्रीय लोगों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र है, इसके जो त्योहार हैं, तीज त्योहार हैं, इसको किस नज़रिए से आपकी सरकार ने देखा है? छत्तीसगढ़ बनने के पश्चात सबसे पहले हम लोग कांग्रेस सरकार बनी 2 साल के लिए। उसके बाद एक फंडामेंटल बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन उसके लिए 15 साल में भाजपा सरकार ने इस प्रकार कोई तीज त्यौहार का पहचान नहीं किया गया। साथ में हमारे जो व्यंजनों का, साथ में और हमारे भूपेश सरकार ने 5 साल में बहुत माने छत्तीसगढ़ की पहचान बना दिया। छत्तीसगढ़ का एक हमारा जो पहचान है उसका उजागर किया और हमारा जो धान का कटोरा के कहने के कारण, इसी कारण किसानों का बेटा है, किसान का बेटा है भूपेश बघेल किसान का बेटा है। इस कारण से वो किसानों का दर्द और उनका ये समझा और छत्तीसगढ़ी भाषा का जिस प्रकार से मैंने आगे बढ़ाया, वो हमारे भूपेश सरकार ने बढ़ाया। और साथ में उनके व्यंजनों का, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का जिस प्रकार से महत्व दिया गया, उसका तीज त्यौहार में जैसे हरेली में एक प्रकार से नया छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का वहाँ पर स्टॉल लगाया गया और उसके बारे में जानकारी दिया गया। साथ में तीज त्योहारों का पहचान करके उसका अवकाश भी हमारे आदिवासी ये संस्कृति का बढ़ावा देना, उसके ये सीधे तौर पे कहा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ी महत्व है, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, कला है, उसको उजागर किया है। तो खेल के क्षेत्र में जो खेल के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ी ओलंपिक एक बना करके उसमें ग्रामीण स्तर से उसको बढ़ावा दे करके और राज्य स्तर में उसका
एक अलग पहचान पहचान दिया। दिलाया। जैसे गेड़ी, गिल्ली डंडा, ये सब चीज़ के बारे में एक नया पहचान दिया। और आज तक हम लोग जो जो चीज़ हम आधुनिक ज़माना में हम लोग भूलते जा रहे हैं, जैसे भौंरा चलाना, ये सब चीज़ के बारे में एक पहचान दिया। और बच्चे लोग भी ये सब को आगे खेलने में आगे आ रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के खेल कूद को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे वीरा जी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार की क्या कुछ सराहनीय कदम रहा? स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे भूपेश सरकार ने 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज भी चल रहा है, और जिसमें कोई ये डॉक्यूमेंट वगैरह भी ज़रूरत नहीं है। और उसमें हमारे स्वास्थ्य के लिए एक नया अध्याय चालू हो गया। खूबचंद बघेल के नाम से उसने एक कमेटी बना, उसमें से उसको सहायता दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार, जो भूपेश की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, उसने क्या कुछ ठोस कदम उठाया जिसका जो छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभ मिल रहा है? यहाँ के जो युवा वर्ग हैं, जो बच्चे हैं, गरीब आदिवासी और जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमारे भूपेश सरकार ने बहुत अच्छा योजना लाया है। आत्मानंद स्कूल खोल करके हमारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है, जिसमें अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम का स्कूल संचालित है। और उसमें हम लोग और आगे माने उसका बहुत अच्छा दूरगामी परिणाम है। और इसके लिए हमारे भूपेश सरकार ने ये सोचा कि आत्मानंद इंग्लिश स्कूल तो खोल दे रहे हैं, लेकिन कॉलेज की व्यवस्था नहीं, तो उसके लिए प्रत्येक जिला में स्कूल भी खोला जा रहा है, कॉलेज भी खोला जा रहा है। कॉलेज इंग्लिश माध्यम से कॉलेज भी वहाँ स्थापित किया जा रहा है, ताकि बच्चे इधर उधर ना जाएं, और उसके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। और साथ ही अन्य आने वाले समय में कांग्रेस सरकार जब बनती है, तो जितने भी शासकीय स्कूलों को आत्मानंद हिंदी या इंग्लिश में अपग्रेड किया जाएगा। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बीते कल में ही भूपेश सरकार ने अपने जो चुनावी घोषणा पत्र है उसके लिए घोषणा की है। ऐसा क्या खास है जो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में? मैं सबसे पहले बताया था कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, किसानों का यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है। और हमारे भूपेश सरकार ने किसानों के लिए कर्ज माफ़ी, साथ में धान का रेट, और जो गरीब महिलाओं के लिए, गरीब परिवार के लिए, जैसे हम लोग बहुत दिक्कत जा रहा है, और ये गैस का जो महंगाई के चलते गैस का जो रेट बढ़ा है, उसमें 500 रुपये भूपेश सरकार अपने गरीब परिवार के लिए और सभी के लिए वो 500 रुपये देने के लिए वादा किया है, और उसको हम पूरा करेंगे हमारे सरकार। और क्या क्या जो घोषणाएं हैं कांग्रेस सरकार की? भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए भी एक योजना लाई है, जिसमें 7,000 पहले से दिया जा रहा है, उसको अब बढ़ाया गया है, 10,000 उसको दिया जाएगा। साथ में हमारे रीपा में भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें हम लोग अभी प्रत्येक ब्लॉक में 2 रीपा को 2 गोठान को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें हमारे लैलूंगा में, खास करके हमारे लैलूंगा में कोड़ासिया गोठान और मुगडेया गोठान चल रहा है, जिसको लगभग और अपग्रेड किया जाएगा, और उसमें भी और खोला जाएगा औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें गरीब और महिला सशक्त होने जा रहे हैं उसमें। और छत्तीसगढ़ में आज की डेट में बेरोजगारी भत्ता भी दिया जा रहा है। 2,500 रुपये प्रत्येक बेरोजगार लोगों को भत्ता भी दिया जा रहा है 2 साल के लिए, क्योंकि उनको कुछ समस्याएं हैं पढ़ने और उसके कुछ तैयारी करने के लिए। उसके लिए भूपेश सरकार बहुत अच्छा योजना है, बेरोजगारी भत्ता भी दिया जा रहा है। साथ में राजीव अमितान क्लब के माध्यम से प्रत्येक युवाओं को अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो भी गणेश पूजा हुआ और कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या और अन्य किसी के माध्यम से जब कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो उसके लिए 1 लाख रुपया दिया जा रहा है प्रत्येक ग्राम पंचायत को, जिसका वो अपना उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पर अपना खेल कूद हो, चाहे अन्य कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, उसमें उपयोग कर सकते हैं उसको। भाजपा कहती है कि जो
आवास, प्रधानमंत्री आवास को लेकर के अभी क्या घोषणाएं की गई है आवास के को लेकर के? देखिए, प्रधानमंत्री आवास दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिला करके ये आवास योजना संचालित होती है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ को सौतेला व्यवहार किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा इस पैसा वहाँ से आवंटन नहीं दिया गया, इस कारण से थोड़ा सा लेट लतीफ़ी हुआ, लेकिन उसके लिए भूपेश सरकार ने अभी बहुत सारा इसमें लगभग 10 लाख लगभग आवास के लिए पैसा जारी कर दिया है, जिसमें और भविष्य में आने वाले समय में हमारी सरकार और 7 लाख लगभग उसका ये कर दिया है। अब भविष्य में 10 लाख आवास बनाने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ न्याय योजना के नाम से एक योजना बनाई है, जिसमें आवास उनको उपलब्ध कराई जाएगी। अब हम बात करेंगे आपसे लेलुंगा क्षेत्र में चुनावी जो समर चल रहा है, यहाँ की जो प्रत्याशी हैं विद्यावती सिदार, नया चेहरा है, जनता का क्या समर्थन मिल रहा है बताएंगे? उनका बहुत बने नया प्रत्याशी होने के साथ साथ उनके परिवार से उनके ससुर जी 3 वर्ष पंचवर्षीय विधायक रह चुके हैं, और उनका एक महिला अध्यक्ष होने महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष होने के कारण उनको बहुत जन समर्थन मिल रहा है। और वैसे प्रखर नेत्री पहली बार हमारे कांग्रेस में प्रत्याशी बनाया गया है, और वो प्रचंड बहुमत से लगभग हमारे पूर्व विधायक ने 25,000 वोट से जीता था, इसको हम लोग पूरा तन मन धन से पूरा 40,000 वोटों से अधिक से प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने तैयार है। मतलब आपका कहना है कि लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका जीत निश्चित है। तो जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सुनीति राठिया, वो भी इससे पूर्व विधायक रह चुकी हैं और अभी वर्तमान में बीजेपी से प्रत्याशी हैं, उनके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अपने अपने ये की बात है। हमने ठान लिया है कि हमारे प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएंगे, और हम लोग ये सोच के ठान लिया है कि हमारे लेलुंगा कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस का गढ़ रहेगा। कोई कारण से अभी इन लोग झूठे वादा करके अपना ये करना चाहते हैं, लेकिन वो भ्रमण पहले भी 2014 में इन्होंने झूठ बोल करके अपना सत्ता हासिल कर लिया था। अब वो स्थिति हमारी जनता समझ चुकी है, और ऐसे वादा खिलाफी वालों को सबक सिखाएगी। वर्तमान में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके बारे क्या कहना चाहेंगे? विद्यावती सिदार जी बहुत अच्छी नेत्री हैं, और समय का बहुत ख्याल रखती हैं, और ये जानती है, और ज़मीन स्तर से वो उठी हैं, और उनके लिए बहुत अच्छा माहौल बना है। जनता के प्रति उनका बहुत अच्छा सोच है, और हमारे क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगी। ये हमारी शुभकामनाएं हैं उनको, और अग्रिम शुभकामनाएं हैं जीत के लिए। बेहरा जी, आपने पंचायत टुडे के लिए बहुमूल्य समय निकाल कर दिया, इसके लिए आपको बहुत पंचायत टुडे का मैं आभारी हूँ कि आप हमने यहाँ पर स्थान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।